तो आपको एक आसान मार्ग बता रहा हूँ, आपको एक आसान तरीका बता रहा हूँ कि आप माध्यम के साथ निस्वार्थ भाव से जुड़िए और कभी ये महसूस मत कीजिए कि आप अकेले हैं, क्योंकि माध्यम कभी अकेला रहता ही नहीं है। 24 घंटे लाखों पवित्र और शुद्ध आत्माओं की सामूहिकता में रहता है, तो आपको महसूस ही नहीं होगा कि आप अकेले हैं। आपको लगेगा मेरे साथ लाखों पवित्र और शुद्ध आत्माओं की सामूहिकता है। और जितनी अच्छी आत्माएं रहती है, जितनी शुद्ध आत्माएं रहती है, उतनी अच्छी सामूहिकता आपको केवल और केवल गुरु चरण पे ही प्राप्त हो सकती है। इसलिए गुरु चरण एक ऐसा स्थान है जहाँ पे हमारी रिसीविंग 100% हो जाती है, 100% हो जाती है। अब जैसे किसी को भी परमात्मा मानना, किसी को भी भगवान मानना हमारी गुण ग्राहकता की चरम सीमा है। तो शिव बाबा ने जैसे ही मुझे आत्म साक्षात्कार कराया, मेरी परमात्मा की खोज समाप्त हो गई। और वो परमात्मा नहीं थे, उसके बावजूद भी मैंने उनको परमात्मा मान लिया। दिख रहे थे, मेरे ही शरीर के 2 हाथ के 2 पैर के हैं, मेरे ही शरीर के मनुष्य हैं, फिर भी मैंने उनको परमात्मा मान लिया। क्यों? क्योंकि उनको मिलने के बाद में परमात्मा की खोज खत्म हो गई। परमात्मा को ढूंढना, भटकना, ये एकदम समाप्त हो गया। और दूसरा, किसी को भी परमात्मा मानना हमारे रिसीविंग की, हमारे गुणग्राहकता की चरम सीमा है। तो जैसे ही मैंने उनको परमात्मा माना, मेरे सारे दरवाजे खिड़कियां खुल गए, मेरी गुणग्राहकता की चरम सीमा प्राप्त हो गई और उनके अंदर की अंतर्मुखी शक्तियां मुझे प्राप्त हो गई। जो उनकी अंतर्मुखी शक्तियां, वो उन्होंने सालों से तपस्या करके प्राप्त करके रखी थी, वही अंतर्मुखी शक्तियां ऑटोमेटिकली मुझे प्राप्त हो गई। क्यों? क्योंकि मैंने 100% उनको रिसीविंग मेरी खोल दी थी। और उसके बाद में मैंने ही महसूस किया कि परमेश्वर मेरे ही अंदर है, परमात्मा मेरे ही अंदर है। परमात्मा अपने ही अंदर रहता है, आपके भी अंदर है, सबके अंदर परमात्मा है। लेकिन वो परमात्मा तक जब तक हम नहीं पहुँचते, तब तक हमारी खोज बाहर के परमात्मा के चलती रहती है। लेकिन जब तक कोई हमको अंतर्मुखी करने वाला माध्यम हमारे जीवन में नहीं आता, तब तक हमारा सर्चिंग, हमारा खोज बाहर चलते रहता है। और एक बार हम अंतर्मुखी हो गए ना, फिर सारी खोज समाप्त हो जाती है और हम अंतर्मुखी हो जाते हैं। परमात्मा अपने ही अंदर है। अब आपको बताऊँ क्या, एक सामान्य साधक में और मेरे में कोई अंतर नहीं है, केवल एक ही अंतर है, मुझे परमात्मा मिल गया है, साधक खोज रहा है, बस और कुछ नहीं। परमात्मा मिल गया, फिर सारी खोज ही समाप्त हो जाती ना। लेकिन अंतर्मुखी परमात्मा प्राप्त करने के लिए मुझे प्राप्त हुआ है, वो साधक को नहीं हुआ है। साधक, प्रत्येक साधक को हो, ये मेरी इच्छा है। और वो होने के लिए माध्यम को परमात्मा मानना होगा। माध्यम परमात्मा नहीं है, माध्यम परमेश्वर नहीं है, लेकिन माध्यम को परमात्मा मानना होगा, तभी जाकर के हम अंतर्मुखी हो सकते हैं। शिव बाबा परमात्मा नहीं थे, कोई भी शरीर परमात्मा हो ही नहीं सकता, ये धारणा लेकर के मैं बचपन से चला था। उसके बावजूद भी शिव बाबा को परमात्मा माना। क्यों? क्योंकि उनको मिलने के बाद में परमात्मा की खोज खत्म हो गई, इसलिए उनको परमात्मा माना। और दूसरा, परमात्मा मानना हमारे आत्म समाधान की चरम सीमा है। प्रत्येक मनुष्य का लक्ष्य परमात्मा की प्राप्ति है। और परमात्मा की प्राप्ति एक ऐसा दिव्य समाधान है कि वो समाधान मिलने के बाद में एकदम पूर्ण सेटिस्फेक्शन हो जाता है। फिर कुछ पाने की इच्छा ही नहीं रहती, कुछ रहने की इच्छा ही नहीं रहती। जब ऐसी स्थिति होती है ना, तब फिर बाहर की सारी खोज खत्म हो जाती है और फिर अपने मस्ती में, अपने सुख में, अपने आनंद में मस्त रहते हैं।
और ऐसी स्थिति प्रत्येक साधक को मिले। लेकिन ये कब होगी? जब वो माध्यम को परमात्मा मानेगा। तो माध्यम परमात्मा नहीं, फिर बार बार कह रहा हूँ, माध्यम परमात्मा नहीं, परमात्मा आपको मानना होगा। तब कहीं जाके आपका चित्त माध्यम के शरीर पे नहीं, माध्यम के आत्मा पर जाएगा। और आत्मा ही परमात्मा है। जब आपका चित्त वहाँ जाएगा ना, तो आपके देखिए, अब जैसे आपको एकदम सिंपल उदाहरण समझाता हूँ। जैसे आपका मुंह काला है क्या पीला है, या आपको देखने का है? आप देख सकते हो क्या कि मेरा मुंह काला है क्या पीला है? नहीं देख सकते। आपको आईने की ज़रूरत है। जब आईने के सामने खड़े रहोगे मालूम पड़ेगा, अच्छा मेरा मुंह पीला है क्या, मेरा मुंह काला है क्या, मेरा मुंह सफ़ेद है क्या। आईने के सामने जाके खड़े रहोगे दिखेगा। लेकिन आईने के सामने जाके खड़े नहीं रहोगे तो दिखेगा नहीं ना। तो माध्यम आईना है। अगर आपको आपके भीतर के परमात्मा को देखने का है तो आईने के सामने जाना पड़ेगा। जब जाओगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा? तब अंतर्मुखी हो गए। जब तक बाहर कोई परमात्मा आपको नहीं मिलता तब तक अंतर्मुखी परमात्मा नहीं मिलता। क्या कारण है? क्योंकि परमात्मा अपने ही अंदर है, परमात्मा अपने ही भीतर है। लेकिन हमको अंतर्मुखी करने वाला आईना, हमको अंतर्मुखी करने वाला मिरर, जब तक हमारे जीवन में नहीं आता तब तक हम अंतर्मुखी नहीं हो सकते। तो आपके और मेरे में एक ही अंतर है कि मैंने शिव बाबा को परमात्मा माना तो उनकी अंतर्मुखी शक्तियाँ मुझे प्राप्त हुई और मैं अंतर्मुखी हुआ। तो जब तक आप माध्यम को परमात्मा नहीं मानते तब तक आप उनकी अंतर्मुखी शक्तियाँ प्राप्त नहीं कर सकते और आप अंतर्मुखी नहीं हो सकते। और जब तक अंतर्मुखी नहीं हो सकते तब तक आध्यात्मिक प्रगति संभव ही नहीं है। तब तक ये सारे झमेले चलते रहेंगे। कभी अच्छी रही स्थिति, कभी खराब रही, कभी ध्यान लगा, कभी नहीं लगा, कभी वाइब्रेशंस आए, कभी नहीं आए, ये सब चलते रहेगा। बाहर के परिस्थितियों का प्रभाव पड़ते रहेगा। क्यों? क्योंकि अंदर का परमात्मा मिला नहीं है। और अंदर का परमात्मा मिलने के बाद में वो आनंद की प्राप्ति होती है, वो सुख की प्राप्ति होती है। वो सुख आत्मनिर्भर है। हुआ था ना, एक पुलिस अधिकारियों का शिविर लिया। एक पुलिस अधिकारी बोला, स्वामी जी भौतिक सारी सुख सुविधाएं मुझे उपलब्ध है और मैं मेरे जीवन में सुखी हूँ, तो मुझे ध्यान करने की क्या आवश्यकता है? मैंने उसको उत्तर दिया, तू भौतिक सुख सुविधाओं पर डिपेंड है। आज है इसलिए तू सुखी है, कल नहीं रहेगी तो सुखी रहेगा क्या? यानी तेरा सुख भौतिक सुख सुविधाओं पे निर्भर है। वो होगी तो मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। लेकिन मैं तुझे ध्यान करने के लिए इसलिए बता रहा हूँ, वो ध्यान करने के बाद में तुझे आत्म सुख की प्राप्ति होगी। तू सुख के लिए किसी व्यक्ति पे निर्भर नहीं रहेगा। मेरी पत्नी मुझे सुखी करेगी, मेरे बच्चे मुझे सुखी करेंगे, मेरी लड़की मेरे को सुखी करेगी, मेरे पोते मेरे को सुखी करेंगे, मेरी पोती मेरे को सुखी करेगी। सुखी होने के लिए तू किसी के ऊपर निर्भर ही नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि सुख तुझे तेरे भीतर से प्राप्त हो रहा है। तू किसी पे डिपेंड नहीं है। कार मिलने से सुख मिल जाएगा, बंगला बनने से सुख मिल जाएगा, ये अच्छा मोबाइल मिलने से सुख मिल जाएगा। ऐसे तू कोई वस्तुओं पे भी निर्भर नहीं है। सुख के लिए तू किसी चीज़ पे निर्भर नहीं है, तो आत्मनिर्भर है। सुख की प्राप्ति तेरे को तेरे भीतर से ही प्राप्त हो रही है। ऐसी अवस्था, ऐसा आत्मसुख, ऐसा आत्मानंद मैं जीवन भर महसूस कर रहा हूँ। और वही स्थिति आपको महसूस हो, ये मेरी इच्छा है। और दूसरा, आप देखो ना, मेरे हाथ में कोई कड़े, मालाएं, रुद्राक्ष कुछ नहीं है। क्यों? इन सब चीज़ों की भी आवश्यकता नहीं। सुख के लिए, सुरक्षा के लिए, अच्छा होने के लिए लोग पहनते हैं, कुछ आवश्यकता नहीं है। परमात्मा के भीतर के एहसास के ऊपर संपूर्ण विश्वास है। परमात्मा मेरे ही भीतर है, मेरे ही अंदर है। मुझे कोई दुखी कर ही नहीं सकता, कोई वस्तु दुखी नहीं कर सकती, कोई व्यक्ति दुखी नहीं कर सकता, क्योंकि मेरी सुख की परिभाषा भीतर है। सुख का स्रोत भीतर है। तो बाहर देखने की, बाहर निर्भर रहने की आवश्यकता ही नहीं रही। तो ऐसी सुख की खोज, ऐसा सुख का आनंद जब आपको मिलने लग जाए ना,
तो आपकी बाहर की सारी खोज खत्म हो जाएगी। ऐसा नहीं कि नहीं मिलता है, आपको भी होता है ना। कई बार कोई गुरु कार्य जब आपके हाथ से घटित हो जाता है, जो गुरु कार्य करते हैं ना उनको बड़ा अनुभव आता है, तो इतने आत्मीय सुख की अनुभूति होती है, इतने आत्मीय सुख की अनुभूति होती है जिस सुख का वर्णन ही नहीं किया जा सकता, बताया नहीं जा सकता। इतना अच्छा लगता है, खूब अच्छा लगता है, उससे आत्मा प्रसन्न हो जाती है, आत्मा खुश हो जाती है। हुआ था ना खूब साल पहले, एक कपड़े का व्यापारी और एक बैंक मैनेजर ऐसे मिलने को आते थे, अच्छे साधक से। और वो दोनों बोलते, स्वामी जी आप 2-2 घंटे प्रवचन देते रहते हो, 3-3 घंटे प्रवचन देते रहते हो। वो कपड़े का व्यापारी बोलता है, स्वामी जी एक आधी औरत ना ज़्यादा नखरे करे ना, तो हम बोलते हैं नहीं हमारे यहाँ नहीं है साड़ी। वो मैंने जिस साड़ी को बेच करके 4 पैसे हमको मिल सकते हैं, वो पैसे भी हम छोड़ देते, लेकिन हम टाइम नहीं बर्बाद करते हमारा। आप तो 2-2 घंटे 3-3 घंटे करते हो, आपको क्या मिलता है? आपका तो कोई स्वार्थ भी नहीं है, फिर भी करते हो। मैं कुछ नहीं बोला, मैं मुस्कुरा दिया। फिर वो ब्रांच मैनेजर भी बोला, स्वामी आप भी क्या है इतना समय बर्बाद कर देते हो, और दूसरा लोगों के समझ में आता है नहीं समझ में, आप तो बोलते जाते हो, बताते जाते हो, आपको क्या मज़ा मिलता है? मैं मुस्कुरा दिया, कुछ भी उत्तर नहीं। फिर एक दिन क्या हुआ, वो बैंक मैनेजर ना उसके रीजनल ऑफिस में गया, और रीजनल ऑफिस में कोई तो रीजनल मैनेजर के साथ कोई ध्यान के ऊपर चर्चा हुई। उसने रिक्वेस्ट करी इसको कि तू और ध्यान का कार्यक्रम रखना यहाँ। तो मेरे को वो बैंक में कोई नहीं जानता था। उसके बाद में ये ब्रांच मैनेजर मेरे को वहाँ लेके गया, उसके बाद में वहाँ पे ध्यान का खूब अच्छा कार्यक्रम हुआ। और उसके बाद में कार्यक्रम करके मैं वापस चला आया, क्योंकि मेरे को वहाँ कोई पहचान भी नहीं, जान भी नहीं, कुछ नहीं। उसके दूसरे दिन ये ब्रांच मैनेजर मेरे घर पे आया, स्वामी जी आज मैं मेरे जीवन में बहुत खुश हूँ। आज ना मैं बैंक में गया था तो बैंक के रीजनल मैनेजर ने मेरी खूब तारीफ करी, बोले आपके कारण हमको आत्मा की अनुभूति हुई, आत्म साक्षात्कार पता चला, इतना सरल इतना आसान ध्यान का ज्ञात हुआ। तो मैंने बोला कितने रुपए का खुश है? मैंने नहीं स्वामी रुपए का नहीं, मैं तो जीवन में इतनी खुशी जीवन में कभी प्राप्त नहीं हुई, इसको रुपए से तुलना ही मत करो, रुपए से कभी मिल नहीं सकती। मैंने क्या, अरे पागल तू एक दिन ये खुशी प्राप्त कर रहा है, मैं तो जीवन भर प्राप्त कर रहा हूँ, मेरे को जीवन में वही खुशी मिलती है। तो इसलिए इस खुशी का वर्णन नहीं किया जा सकता। तो ये लोग गुरु कार्य करते हैं ना, उनको मालूम है क्या खुशी मिलती है। वो खुशी को कोई पैसों से तुलना नहीं की सकती, कोई भौतिक चीज़ों से तुलना नहीं कर सकती। वो बाहरी खुशी है या आंतरिक खुशी है। तो जब आप उस माध्यम के साथ निस्वार्थ भाव से प्रेम करोगे ना, तो आपको भी परमात्मा की अनुभूति आपके भीतर होगी। परमात्मा आपके अंदर ही महसूस होगा, आप अंतर्मुखी हो जाओगे, परमात्मा की खोज खत्म हो जाएगी। जो आत्मिक सुख बोलते हो ना, वो आत्मिक सुख का आनंद होगा। जो आत्मिक आनंद बोलते हो, उस आत्मिक आनंद का ये होगा। और एक जीवन का सबसे बड़ा समाधान प्राप्त होगा, मैंने परमात्मा को पा लिया है, मैंने परमेश्वर को पा लिया है। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मेरे साथ ध्यान की शुरुआत करेंगे। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ, मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ, मैं एक पवित्र आत्मा हूँ,
मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। गुरु मंत्र का उच्चारण करेंगे। श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। अपने चित्त को तालुआ को रख के ध्यान दें।
प्रार्थना करेंगे, हे परमात्मा, हम सभी पवित्र आत्माएं आपको हृदय से प्रार्थना करते हैं कि सारे विश्व में शांति हो,
सारे विश्व के आत्माओं की आध्यात्मिक उन्नति हो एवं सर्वांगीण उन्नति हो, यही हम सब आत्माओं की शुद्ध इच्छा है। नमस्कार करेंगे। शांति पाठ करेंगे। ओम द्युः शांति अंतरिक्षगम शांति पृथ्वी शांति रापः शांति रौषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति शामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु।